मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बस आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सबसे पहले आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं आपके सामने, तो ये पेपर आपके सामने आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है भाई। आपके सामने किसका पेपर होता है भाई? प्रैक्टिकल वाला पेपर होता है। तो इसके अंदर आपका, क्योंकि इस बार इन्होंने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया, तो पता नहीं कितने नंबर का आएगा, लेकिन 80 नंबर का आपका पेपर देखने को मिल सकता है भाई। कितने नंबर का पेपर देखने को मिल सकता है? 80 नंबर का आपका ये पेपर है वो देखने को मिल सकता है। दो प्रकार के इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामने। पार्ट ए कैसा? पार्ट ए में आपके सामने क्या होगा? टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न मैप के भरने के आएंगे और 5 प्रश्न आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैप के क्वेश्चन और बाकायदा आपके सामने मास्टर क्लास मैंने डाल दिए। कहां पर देखने को मिलेगी वो क्लास और आपके सामने पीडीएफ सॉल्यूशन वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ गया? चलिए आपके सामने, तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इनकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां पर ऊपर क्लिक करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन पे। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना और सर्च करना है क्या? ज्योग्राफी। तो जैसे सर्च करोगे आपके सामने पूरा सर्च कर लेना भाई। आपके सामने आप ज्योग्राफी सर्च करोगे तो यहां पर आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ डाल रखी है मैंने। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हो तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के नाम से पीडीएफ डाल रखी है, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्नों के नोट्स मैंने फ्री में डाल रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कहां पर पहुंच जाओगे? आपके सामने जो जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप बाकायदा पहुंच जाओगे। कहां पर पहुंच जाओगे? आपके सामने जो बाकायदा टॉपिक है, इस टॉपिक पे पहुंच जाओगे। यहां पर आपके सामने सारे प्रश्नों के बाकायदा आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने यूनिट फर्स्ट को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। डिफाइन द स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये सिलेबस की बात करें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उससे संबंधित आपके सामने टॉपिक देखने को मिलता है। भौतिक भूगोल की परिभाषा, उसका क्षेत्र क्या, उसके विकास क्या, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र और विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाले किस प्रकार के प्रश्न देखते हैं? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, द बिग बेस हाइपोथेसिस। पृथ्वी की उत्पत्ति व बिग बेस परिकल्पना से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं? आपके सामने जो पृथ्वी है उसकी आपके सामने उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और बिग बेस आपके सामने परिकल्पना से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इन अंतर तारकीय जो धुली परिकल्पना है उससे संबंधित आपके सामने जो सिलेबस है वो आपका देखने को मिलता है। अगले वाले की बात करें, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? पृथ्वी का जो भूगर्भीय जो आपके सामने इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति, महासागरीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगले वाला क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके सामने यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड डेवलपमेंट। भौतिक भूगोल क्या है, इसके क्षेत्र विकास पे चर्चा कीजिए। मतलब भौतिक भूगोल क्या होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है और इसका विकास क्या होता है, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, यहां से काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द बिग बैंग हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है उसमें जो बिग बैंग परिकल्पना है उसकी आपको व्याख्या करनी है। क्या होती है बिग बैंग हाइपोथेसिस, उसके ऊपर ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में आपको बताना है। अगले वाला है डिस्क्राइब द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। मतलब प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत होता है उसके बारे में बताइए तथा इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको
विस्तार से बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए, ये थे आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करें आपके सामने, यूनिट नंबर सेकंड का जो सिलेबस देखने को मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके सिलेबस में। अगला अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक से संबंधित, पृथ्वी की हलचलें अंतर्जातीय और बहिर्जातीय क्या होती है आपके सामने, तो पृथ्वी की मूवमेंट से संबंधित, और इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक क्या होता है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला आइसोटेसी व्यू ऑफ एरी प्लांट एंड होमलस, भू संतुलन एरी प्लांट व होम्स के मंत्र के अनुसार आपके सामने भू संतुलन क्या होता है उससे संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, वोल्केनो ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक और भूकंप से संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें आपके सामने, जो आपको करना है इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना कैसी होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अगले वाले प्रश्न की बात करें, 5 नंबर प्रश्न की तरफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटेसी विद रेफरेंस ऑफ एरी एंड प्लांट, एरी व प्लांट के संदर्भ में भू संतुलन की आपके सामने क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एरी व प्लांट के संदर्भ में आपको भू संतुलन की व्याख्या करनी है। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट आर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर कॉजेज एंड इफेक्ट, भूकंप क्या होते हैं, इनके कारण और प्रभाव को बताइए। तो भूकंप क्या होते हैं आपके सामने, इनके कारण क्या होते हैं और इसके पीछे क्या प्रभाव होता है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए भाई, आपके सामने अगले वाले यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने कॉन्सेप्टों को पता चल गया होगा। यूनिट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, कोबर एंड होमलेस, तो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत जिसमें कोबर व होम्स के सिद्धांत को बताना है। क्या माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी होती है उसमें कोबलर और होम्स के थ्योरी को आपको बताना है। क्या जो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत होता है उसमें कोबर व होम्स के थ्योरी को बताइए। अगले वाला है रॉक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, चट्टानों के वर्गीकरण एवं विशेषताओं के बारे में बताइए। किसके बारे में चर्चा कीजिए, चट्टानों के वर्गीकरण एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। किसके, चट्टानों के वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला है डेन्यूडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन, अनाच्छादन, अपक्षय और अपरदन पर बात कीजिए। किसके ऊपर आपके सामने, डेन्यूडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन, मतलब कोई भी चट्टान होती है वो कैसे आपके सामने टूटती है उससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। साइकिल ऑफ इरोजन, व्यू ऑफ W.M. डेविस एंड W. पेनचेक, अपरदन चक्र में W.M. डेविस व W. पेक के विचारों के बारे में चर्चा कीजिए तथा ड्रेनेज सिस्टम में और ड्रेनेज पैटर्न में अंतर बताइए, मतलब अपवाह तंत्र व अपवाह पेरुरूपण में आपको अंतर बताना है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, एक्सप्लेन द माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी ऑफ कोबलर एंड होमलेस, कोबर व होम्स की पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो कोबर और होम्स के पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों की व्याख्या करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्लासिफाई द रॉक एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चट्टानों के वर्गीकरण कीजिए तथा इनकी विशेषताओं के बारे में बताइए कि चट्टानें कैसी होती हैं, उसके बारे में आपको विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले वाला है एक्सप्लेन डेविस साइकिल एंड इरोजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डेविस के अपरदन चक्र की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व के बारे में बताइए। तो डेविस का जो अपरदन चक्र क्या होता है उसकी व्याख्या देनी और इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। अब चलो, जो आपके सामने लास्ट 4 नंबर यूनिट है इसके आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, डिस्क्राइब द इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर, नदियों के अपरदनात्मक व निष्पेक्षणात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नदियों का जो अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक जो कार्य होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द इरोजन लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लेशियर्स, हिमनदों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलकृतियों का व्याख्या कीजिए। तो हिमनद के द्वारा आपके सामने किस प्रकार से अपरदनात्मक जो स्थलकृतियां होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है डिस्कस द वर्क ऑफ विंड एंड द ओशियन वेव इन द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, स्थलकृति के निर्माण में पवन व समुद्री लहरों का क्या कार्य होता है उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। तो ये था आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।